हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप यू आर फाइन। ओके, एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट। समझ में आई सबको? सम्स करके देखे थे आपने? यस बच्चों, देखो मेरा यहाँ राइट करना सिर्फ एक समझाना है। प्रैक्टिस तो आपको करनी है बच्चों, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। देखो मैथ्स में तो प्रैक्टिस ही है, तो जितने ज्यादा सम्स की आप प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए ही बेनिफिट है उसका। मेरा मेरा ब्लैक बोर्ड पे राइट करना मेरी प्रैक्टिस हो रही है, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही। हाँ, जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता उसको बता सकते हो आप, बट प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है। ज्यादा से ज्यादा सम्स की प्रैक्टिस करो। मैं सिर्फ आपको फिलहाल एनसीईआरटी करवा रही हूँ, इसके बाद मैं एडवांस लेवल भी करवाऊंगी। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाने हैं, बट आपको प्रैक्टिस करनी है। तो समझ में आई वो एक्सरसाइज? तो आज हम करते हैं अपने एक्सरसाइज 3.2। इसमें बच्चों एक मेथड, मैंने देखो दो मेथड बताए थे आपको। लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल्स को सोल्व करने के दो मेथड्स बताए थे, एक तो ग्राफिकली और एक एल्जेब्रिक। क्लियर? तो एक्सरसाइज 3.1 में हमने कौन सा मेथड किया था, आप ही बताओ जल्दी। यस यस, कौन सा मेथड किया था? ग्राफिकली किया था आपने, ग्राफ की नोटबुक में ड्रॉ किए थे। यस, तो वहां से हमारे एक्स और वाई की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी। तो वो तो मेथड को क्या कहेंगे, उस मेथड को क्या कहेंगे? ग्राफिकली मेथड। और अब इस सवाल को हम और भी दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं। एल्जेब्रिक मेथड था ना, एल्जेब्रिक मेथड को भी हम दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं। पहले आपकी बुक में 3 मेथड थे, तीसरा मेथड अब डिलीट हो चुका है एनसीईआरटी से, बट आपको आगे 11th और 12th में तो करना है ही वो मेथड, बट 10th क्लास के सिलेबस में वो डिलीट हो चुका था। तो आज का जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले इस मेथड को समझना। और बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा मेथड आएगा एलिमिनेशन मेथड, दोनों से और एक ग्राफिकल मेथड जो बताया, तीनों से वैल्यू सेम आती है एक्स और वाई की। ये नहीं हो सकता कि एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से अलग आ रही है, एलिमिनेशन से अलग आ रही है, ऐसा नहीं। तीनों मेथड से वैल्यू सबकी सेम आएगी। ओके, सो बट पेपर में जैसे नाम दे कि भाई आपको ये एक्स और वाई की वैल्यू एलिमिनेशन से सोल्व करनी है या सब्स्टिट्यूशन से फाइंड आउट करनी है, तो बच्चों आपको उस मेथड से ही फाइंड करनी है। अदरवाइज जो मेथड आपको बेस्ट लगे आप उससे भी फाइंड कर सकते हो। ये कंपलसरी नहीं है कि आपको सब्स्टिट्यूशन से ही फाइंड आउट करना है, एलिमिनेशन से ही फाइंड करना है या फिर ग्राफिकल ही फाइंड करना है। वो आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है आपको मेथड कौन सा बेस्ट आता है। और मैं कहूंगी आपको तीनों मेथड बेस्ट ही आनी चाहिए। एग्जामिनर के मूड का नहीं पता कि कौन सा मेथड को उठा के दे दे। ओके, सो डरना नहीं है। देखो बच्चों, डरोगे तो कुछ नहीं पढ़ेंगे हम। डर से हम कुछ नहीं पढ़ते, पढ़ाई होती है दिल से। आपका जिस दिन मन करे बढ़िया पढ़ो, जिस दिन मन नहीं करे 1-2 घंटे का ब्रेक ले लो अच्छे से। लेकिन जिस दिन मतलब मूड बना के करना है, ये नहीं कि मतलब भाई मन नहीं करना जबरदस्ती आप बुक लेके बैठे हुए हो। ऐसे कभी पढ़ाई नहीं आएगी। आप 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, 3 घंटा, आप पेरेंट्स को सिर्फ ये कर सकते हो, तसल्ली दे सकते हो कि हाँ मैं बुक लेके बैठा हूँ। और इवन पेरेंट्स बोलते भी है कि मैम ये पूरे पूरे दिन बुक लेके बैठा रहता है, बट इसके मार्क्स तो कुछ नहीं आते। तो ऐसे पढ़ाई मत करो, कुछ नहीं होगा, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। उस टाइम में इवन आप खेल लो तो वो बेस्ट रहेगा। बच्चों खेलने से माइंड बहुत ज्यादा शार्प होता है। ये हम सोचते हैं कि बच्चा खेलने से भाई टाइम वेस्ट कर रहा है, नहीं, खेलने से आपकी हाइट बढ़ती है, भूख लगती है। आप करके देखना, आजकल क्या हो गया, बच्चे मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, मोबाइल के साथ ही करते जो भी पढ़ना है, मोबाइल में गेम देखना है, मोबाइल नहीं। आउटडोर बहुत जरूरी है, बाहर खेलो गेम्स, जितना बाहर खेलोगे गेट से बाहर। ये नहीं है कि मैं ये नहीं कहूंगी आप भाई दूर कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाओ, नहीं, अपने पेरेंट्स के साथ जाओ, पार्क में जाओ या अपने जहां भी आपका सूटेबल लगे एरिया वहां पर खेलो, बट आपके पेरेंट्स की निगरानी में रहो, अकेले कभी नहीं जाना। तो जितना ज्यादा खेलोगे उतनी ही ज्यादा पढ़ाई भी आएगी आपकी। पढ़ाई से माइंड शार्प होता है, माइंड शार्प होगा, कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा, मैथ्स में इंटरेस्ट आएगा या अदरवाइज और सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट आएगा आपको। ओके, नाउ स्टार्ट करें। चलो एक्सरसाइज करते हैं आज 3.2। इसके हमें मेथड यूज करना सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो बिल्कुल इजी है, मैंने लास्ट में भी 7th क्वेश्चन में 3.1 एक्सरसाइज में इस मेथड का थोड़ा सा लिंक आपको समझाया था कि ग्राफ से अगर समझ में नहीं आता
तो आप ये वैल्यू ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से x फाइंड करेंगे, ओके, और वो जो x की वैल्यू फाइंड की है वो इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, बस यही मेथड है, और इसके अलावा कोई इसमें 2-3 स्टेप नहीं है। क्या बताया बताओ आप, इक्वेशन फर्स्ट ये है और इक्वेशन सेकंड ये है, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में से हम x प्लस वाई इक्वल टू 14, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, ये x की वैल्यू आ गई। अब ये इसको भी एक अलग नाम दे दो, क्या, इक्वेशन थर्ड, और इस इक्वेशन थर्ड को किस में पुट करना है, सेकंड में। ये ध्यान रखना, जिसमें से निकालते हो वहां नहीं पुट करना, वहां नहीं पुट करना, किस में पुट करोगे, दूसरे इक्वेशन में। तो दूसरे इक्वेशन ये है, पुटिंग, लिखने के स्टेप है, लिखना ध्यान से, पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन किसमें, सेकंड इक्वेशन, एंड सेकंड इक्वेशन है, पहले सेकंड इक्वेशन को राइट करो, एंड x की वैल्यू है 14 माइनस वाई, और ये माइनस देखो यहाँ पर 14 माइनस वाई एंड माइनस एज इट इज y इक्वल टू 4। अब देखो बच्चों, दोनों y की वैल्यू है सेम है, तो 14 माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड माइनस 2y, यहाँ पर y है बट 14 के साथ में विदाउट y है, तो देखो 4 के साथ में विदाउट y है, ये फ्रेंड है ना, तो उसको विदाउट y को राइट साइड में ले जाओ, एक तरफ वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और विदाउट वेरिएबल्स को, जैसे कहते हैं ना, अपने जो अपने साइज के एज के बच्चे होते हैं, उसका अपने एज के बच्चे में मना लगता है, तो ऐसे इसके एज का बच्चा ये इधर है, इसके साथ में x और y नहीं है, तो इसको आप उधर ले जाओ, लेकिन ये ध्यान रखना पहले 4 रहेगा, कभी इसको चेंज कर दो, और यहाँ से माइनस 14, जो वैल्यू यहाँ से आएगी चेंज कर, 14 को हमने चेंज किया तो ये आएगी माइनस की, थोड़ा सा ड्रेसअप करके चलते हैं ना, जब चेंज होती है तो माइनस 2y आ जाएगा माइनस 10, और y की वैल्यू माइनस 10 अपॉन माइनस 2, y इज 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, और ये y की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन थर्ड में, इसमें क्योंकि x से आंसर आ गया था, पुटिंग y इन इक्वेशन थर्ड, एंड थर्ड इक्वेशन है x इज 14 माइनस वाई, x इज 14 माइनस 5, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5, ये आपका आंसर है। और वेरीफाई जरूर करके चेक करना कि आपका आंसर सही है नहीं है, किसी भी एक वैल्यू पुट करो, x प्लस वाई, तो 9 प्लस 5 कितना आ गया 14, और यही राइट हैंड साइड है, इट मीन्स हमारा जो आंसर आया है, वैल्यू आई है, वो बिल्कुल सही है। ऐसे ही अब आप यहाँ से करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है तो s माइनस टी इक्वल टू 3, तो यहाँ से s की वैल्यू 3 प्लस टी, और इसका भी एक क्या नाम दे देंगे, अलग से नाम। इस इक्वेशन को कहाँ पुट करना है, सेकंड इक्वेशन में, पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन सेकंड, तो जहाँ s है उसमें 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। ओके, तो बच्चों अब यहाँ पर क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गई, फ्रैक्शन को हमें सिंप्लीफाई करना है, और इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस टी प्लस 3 की मल्टीप्लाई टी से, और इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 यहाँ से, तो यहाँ से 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36, दोनों टी की वैल्यू है, क्या आएगी 5t इक्वल टू 36, माइनस देखो ये विदाउट 6 है, विदाउट t, तो इसको ट्रांसफर कर देंगे, तो 5t इक्वल टू 30, t की वैल्यू 30 बाई 5 दैट इज 6, तो t की वैल्यू आ गई 6। ये t की वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन थर्ड में, पुटिंग t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड, एंड थर्ड इक्वेशन s इज इक्वल टू 3 प्लस t, s 3 प्लस 6 इक्वल टू 9, एंड t की वैल्यू 6। ये आंसर है। वेरीफाई आप करके बताना क्या सही है या रॉन्ग है। यहाँ से भी क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई, एंड चलो यहाँ से देखो 3x, चलो ठीक है, वैसे इसको इक्वेशन थर्ड, ओके, थर्ड इक्वेशन है, और यहाँ से इसको पुटिंग करना है हमें, पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, एंड 9 ब्रैकेट x की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर 3 इसके लिए वैल्यू आ जाएगी, 3 प्लस वाई अपॉन में 3। बेटा ये मैंने 3 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, और इसके मल्टीप्लाई में क्या था 3, तो ये चला जाएगा इसके डिवाइड में, माइनस
3y इक्वल टू 9। अब देखो ये कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये आ जाएगा 3y इक्वल माइनस 3y इक्वल टू 9। मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि देखो ब्रैकेट से बाहर है 3, ब्रैकेट के अंदर है 3 प्लस 5, तो 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 9। ओके, तो यहाँ से तो बच्चों इसका 0, तो 9 इक्वल टू 9। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू फाइंड नहीं हुई, y की वैल्यू फाइंड नहीं हुई, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट आ जाएगा, इसका तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो क्यों आएगा, क्योंकि इसमें एक बार चेक कर लो ये इक्वेशन किस टाइप की है। देखो यहाँ से इक्वेशन है 3x, इसको अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यही आ रही है ना 9 माइनस 3। और ये किस टाइप की इक्वेशन होती है, जब सारे इक्वल होते हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इस टाइप की इक्वेशन को क्या कहा था, कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट था a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, यही था ना। तो इसका क्या आ जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस, तो ठीक है। अब यहाँ से ये x की वैल्यू और यहाँ से आप y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल टू 0 आ गया, तो आप यहाँ से 3x की यही वैल्यू आपकी आंसर आ जाएगा। और अगर इसको y की टर्म में लेते तो देखो y की में क्या लिखते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस वाई इज 3 माइनस y इक्वल टू 3x माइनस 3। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, क्यों, क्योंकि इसके कैसे सॉल्यूशन रहेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्यों रहेंगे, देखो बच्चों अब यहाँ पर तो 0 आ गए, या तो इक्वल y की वैल्यू आई नहीं ना, नहीं फाइंड कर चुके हम, तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास पहुंच ये आ गई। सॉरी बच्चों, तो यहाँ से y इक्वल टू 3 आ गया, तो इसमें आप x में कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो इसकी इनफाइनाइटली वैल्यूज आएंगी। x में 0 पुट किया तो y की -3 आएगी, या x में देखो आप यहाँ से ऐसे ही कर रहे थे ना ग्राफ जैसे हमने बनाया था। x में आपने 0 पुट किया तो y की वैल्यू -3, ठीक है। और अगर यहाँ पर x में हमने 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 1 माइनस 3, तो y की वैल्यू 0। देखो अलग अलग आ रही ना, बट यहाँ पर क्या था, एक ही वैल्यू आई है। एक ही वैल्यू आने का मतलब क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन कब था, जब ये इंटरसेक्टिंग लाइन थी। ओके, ये कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ऐसे ही अब हमें करना है फोर्थ पार्ट। क्लियर हुआ ये पार्ट। अब नेक्स्ट में यहाँ से देखो, इसका अगर पॉइंट में कंफ्यूजन है तो पॉइंट हटा दो यहाँ से। देखो पॉइंट के बाद सब में एक डिजिट है, तो आप लिख सकते हो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 एंड 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सो यहाँ से हमें क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, and equation third putting equation third in equation second इक्वेशन है 4। बेटा इस 4 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2x लिख सकते हैं प्लस 5y इक्वल टू 23। 2x की वैल्यू है, सो 2 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 26 माइनस, बोलते रहो मेरे साथ साथ, 6y एक प्लस में 5y इक्वल टू 23। अब यहाँ से एक वैल्यू नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे इस केस में, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस y इक्वल टू 23 माइनस 26 माइनस y इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू 3। दोनों तरफ से माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y की वैल्यू हमें पुट करनी है इक्वेशन, पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। सो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3, 2x इक्वल टू 13 माइनस 9, 2x इक्वल टू 4
एंड x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। ये वैल्यू आएगी, चेक करेंगे, वेरीफाई। 4 + 9 13, राइट। ओके, नाउ इसका फिफ्थ पार्ट इज √3 प्लस √3y √3x minus √8y, equation first and equation second. From equation first, √2x equal to minus √3y and x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस √3 अपॉन √2y, and this is the equation third. Putting the equation third in equation second, √3x minus √8y equal to 0. x की वैल्यू है √3 एंड √3 माइनस में है ना ये, तो माइनस यहाँ लगा देते हैं, √2y minus √8y equal to 0. नाउ √3 मल्टीप्लाई √3 होता है 3 अपॉन √2y माइनस √8y इक्वल टू 0. यहाँ से बच्चों y की वैल्यू है तो यहाँ से √2 इसका एलसीएम लेंगे, सो √2 एलसीएम लेंगे तो -3y और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 16y इक्वल टू 0. और जब √2 इसके नीचे है, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पर एलसीएम को 0 कर देंगे तो -3y और ये होता है 4y इक्वल टू 0. √16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का, सो -7y इक्वल टू 0 और y की वैल्यू आ गई 0, क्योंकि 0/7 और 0 नंबर क्या होता है 0. और ये वैल्यू हमें पुट करने है इक्वेशन थर्ड में. पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन है x इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2y और y में पुट करेंगे 0, तो कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा. और ये आपका कंप्लीट हो गया, x भी 0 और y भी 0. ये है आंसर है. ऐसे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड. तो बेटा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखो डिनोमिनेटर में 2 और 3 है, तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि जब भी आपके पास फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन में इक्वेशन गिवन है तो उसको फ्रैक्शन को सोल्व कर दो पहले, सबसे पहले. तो यहाँ से 2 और 3 डिफरेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस 10y और दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ से -12 और इसको इक्वेशन क्या नाम डाल दो, थर्ड. ऐसे यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ से आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 एंड दिस इज द फोर्थ. अब 3 और 4 को सोल्व करेंगे. आया समझ में, 3 और 2 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, तो यहाँ से 2 की इसकी मल्टीप्लाई, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई. तो यहाँ देखो क्या करेंगे, 9x इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 9x इक्वल टू 10y, पहले देखो क्या था -12 प्लस 10y, 9 से डिवाइड कर दो, x की वैल्यू -12 प्लस 10 अपॉन 9, ये इक्वेशन था. पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन सेकंड एंड सेकंड ही फोर्थ और ये भी फिफ्थ आएगी भाई, क्योंकि थर्ड और फोर्थ हम इसको नाम लेके चल रहे हैं. सो यहाँ से आएगा 2 ब्रैकेट में -12 प्लस 10y अपॉन में 9 प्लस 3y इक्वल टू 13. 9 इसके डिवाइड में है तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये आएगा इसकी मल्टीप्लाई -24 प्लस 20y प्लस 9 की मल्टीप्लाई 27 एंड 9 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 39 द 117. ओके, फर्स्ट पार्ट डन. तो ये इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ से y को कंबाइंड करेंगे तो ये आएगा 47y इक्वल टू 117 और प्लस 24
47, y इज इक्वल टू 11, 3, 4, 1, y की वैल्यू 141/7, 3 से करके देखना इसको, 21 y 3 से आ जाएगी, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 से कटेगा। ठीक है, y की वैल्यू आपको पुट करनी है। अब putting y in equation fifth equation, x is equal to -12 plus 10, y is 3 upon में 9, -12 plus 30 upon 9, 12 माइनस करेंगे तो 18 upon 9 is equal to 2, x की वैल्यू 2, y equal to 3, यही आंसर। ओके, नाउ सोल्व द इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड पार्ट में दो इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ से भी आपको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y एंड इक्वेशन थर्ड पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, 2x देखो यहाँ पर मिला हुआ है ना, 2x की वैल्यू ये आएगी 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस 24 माइनस 7y इक्वल टू -7y इज इक्वल टू -35, y इज इक्वल टू -35/7, y वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है और ये 5 पे, तो y की वैल्यू आ गई 5। ये y की वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी है, बोलो मेरे साथ, इक्वेशन थर्ड में। एंड 2x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5, 11 माइनस 15 और 11 माइनस 15 4, तो x की वैल्यू -4/2 दैट इज -2। अब आपको ये इक्वेशन यहाँ से फिफ्थ इक्वेशन या कोई और, तो इसमें पुट करनी है वैल्यूज। पुटिंग x एंड y इन इक्वेशन फिफ्थ, y इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू 5 एंड x की वैल्यू -2 प्लस 3, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी -2m प्लस 3, 5 माइनस 3 माइनस 2m, 2 इज इक्वल टू -2m, 2/2 इक्वल टू m, सो -1 इक्वल टू m। यही हमें फाइंड करना था। सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया कि दो इक्वेशन गिवन है, वहाँ से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया। आपको लिखना पड़ेगा बच्चों ऊपर, यहाँ पर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि ऊपर फर्स्ट में तो गिवन था, तो यहाँ पर हम सोल्व कर रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर दी। इसके बाद यहाँ कंडीशन दी हुई थी कि m की वैल्यू फाइंड करनी है, और m की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू mx प्लस में 3। तो यहाँ y और x की वैल्यू पुट करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी -1। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट पार्ट इज find the difference between two numbers is 26। दो नंबर का डिफरेंस दे रखा है एंड वन नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड देम। कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें स्टेटमेंट बनानी है। फाइंड द डिफरेंस, क्या करो, लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर is x and second number is y according to questions first condition। दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई इक्वल टू 26 एंड दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में है वन नंबर मीन्स x इज 3 times सेकेंड नंबर, इक्वेशन सेकेंड ये गिवन है। तो यहाँ से बाई
सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो यहाँ तो देखो x की वैल्यू ऑलरेडी है 3y के बराबर, ये वैल्यू पुट कर दो आप। पुटिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस वाई बराबर 26, x की वैल्यू 3y माइनस वाई 26, इन दोनों को प्लस करेंगे 2y 26, y बराबर 26 अपॉन 2, इसको कैंसिल करेंगे तो 3, तो ये y की वैल्यू, पुटिंग y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकंड, 3x इक्वल टू 3 into 13, x equal to 39 and y equal to 13. वेरीफाई आप करके बताना ठीक है क्या? ओके, नाउ सेकेंड पार्ट इज द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पर गिवन है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री 180 डिग्री। तो लेट करेंगे, लेट फर्स्ट एंगल is x and second angle is y according to first condition x plus y equal to 180 degree, ये दे रखा। ओके, इस लाइन का मीनिंग ये होगा। एंड सेकेंड एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर, एक्सीड्स का मतलब होता है अधिक, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन कि एक जो एंगल है वो अधिक है, कितना अधिक है 18, और किससे स्मॉलर। अब यहाँ से जरूरी नहीं आप x इक्वल टू वाई लोगे या फिर किसी भी एक एंगल, मतलब ये क्या है कि एक एंगल एक्सीड है, एक्सीड अधिक, एक्सीड का मतलब होगा मोर देन, कितना मोर देन है 18 डिग्री, उसमें 18 डिग्री एंड इक्वेशन सेकेंड। फिर यहाँ पर क्या करोगे, पुटिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, so x plus y equal to 180 डिग्री एंड x की वैल्यू आ जाएगी 18 प्लस y प्लस ये सारे डिग्री में बच्चों y इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से 2y इक्वल टू 180 माइनस 18 डिग्री 2y इक्वल टू 2, 6y इक्वल टू 81 एंड putting y equal to 81 in equation second, and second equation is x equal to 18 plus 81, x equal to 99 and y is 81। एक बार वेरीफाई करके देखो, 10 18 सही है। ये है इसका आंसर सेकेंड पार्ट का। Third part is the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls. Okay, and और उसके रुपीज कितने पे करता है? रुपीज है 3800 and later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750 rupees. Find the cost of bat and ball। तो लेट करना पड़ेगा, लेट number of bats x rupees and y bat ball का क्या ले लेते हैं, लेट करते हैं रुपीज y। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन 5, देखो 7 बैट जहां पर है वहां पर x प्लस 6y इक्वल टू कितने रुपीज है, रुपीज मत लिखो अब यहाँ पर, बस ये इक्वेशन बना रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, और सेकंड यहाँ से इक्वेशन में से एंड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, एंड सेकंड कंडीशन में आएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन पे बाई सोल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड करेंगे
सो x इज इक्वल टू इसके डिवाइड में, मल्टीप्लाई की वैल्यू डिवाइड में, एंड दिस इज द इक्वेशन थर्ड, पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 2 एंड सेकेंड इक्वेशन में जहाँ पर भी x है वहाँ पर रखेंगे 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू, ओके। नाउ 7 से इसको बच्चे डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -80 प्लस 35y, और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 52 ये आएगा। तो यहाँ से ये दोनों y की वैल्यू है 18, इसमें माइनस कर 17, y इज इक्वल टू 12,250 माइनस 11,417, y इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे तो देखो ये आएगा ऐसे 058, ओके। सो y की वैल्यू आ गई 850 अपॉन 17, 5 50, तो 50 आ गई y की वैल्यू। यहाँ से ये वैल्यू आपको पुटिंग करनी है, पुटिंग y इन इक्वेशन थर्ड, x इक्वल टू 3800 माइनस 6 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 7, 3800 माइनस 300 अपॉन 7, 3500 अपॉन 7, 5 x की वैल्यू आएगी 500, तो ये आ गए हैंस x is 500 रुपीज एंड y इक्वल टू 50 रुपीज। एक बार चेक करना क्या सही आया है, तो वेरीफाई करना, वेरीफाई 7 मल्टीप्लाई 500 प्लस 6 मल्टीप्लाई 50, 35 प्लस 33, ठीक है। हाँ मुझे यही डाउट था, तो हैंस लास्ट में लिखेंगे हैंस यहाँ मतलब हैंस नंबर ऑफ बैट्स इक्वल टू रुपीज 500, बैट्स ले रहे हैं ना पहले, एंड नंबर ऑफ बॉल्स इज रुपीज 50, okay. Now second next question है, the taxi charges in city consist of fixed charges, देखो एक तो गिवन है फिक्स चार्जेस एंड दूसरा है फिक्स डिस्टेंस कवर, तो हमें लेट करना है इसमें सॉल्यूशन। तो यहाँ से पहले लेट कर लेते हैं, जो जो अलग आपके पास वेरिएबल्स गिवन है, तो क्या करेंगे, लेट fixed charge is x and distance is distance covered, charge for distance, charges for distance लिखते हैं, charge for distance y किलोमीटर, ये आ जाएगा किलोमीटर में और ये आ जाएगा रुपीज में। अब फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फर्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे, तो फर्स्ट कंडीशन आएगी, देखो डिस्टेंस 10 किलोमीटर और चार्जेस पे कर रहे हैं 105, इसकी इक्वेशन क्या बनाएंगे, देखो फिक्स चार्जेस उसी में इंक्लूड है, ध्यान देना इस बात को। यहाँ पर आप कहोगे मैडम किलोमीटर जहाँ पर है वहीं y से मल्टीप्लाई करना है, रुपीज इक्वल में आएंगे। इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन बनाने के लिए आपको ये ट्रिक याद रखना, फिक्स चार्ज प्लस डिस्टेंस इक्वल टू रुपीज, ये याद रखना। फिक्स चार्ज क्या है x प्लस किलोमीटर 10 और 10 के साथ क्या लगाएंगे y, और रुपीज कितना है 105, और इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। आई समझ में।
सेकेंड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू सेकेंड क्वेश्चन यही लिख देते हैं। सेकेंड कंडीशन देखो, अब आप खुद बनाने की कोशिश करो। देखो 15 किलोमीटर है यहाँ पर, देखो तो क्या लिखेंगे, x प्लस 15 किलोमीटर है तो वहां पर y, और कितना रुपीज कर रहा है पे, 155, और इक्वेशन सेकंड। इन दोनों को कैसे सोल्व कर दो, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेम यही। अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी सब्स्टिट्यूशन मेथड की, तो बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 105 माइनस 10y एंड इक्वेशन थर्ड। सो पुटिंग equation third in equation second. So x की वैल्यू 105 minus 10y plus 15y equal to 155. 5y equal to 155 minus 105. 5y is equal to 50 and देखो यहाँ से 105 है सिर्फ 0 और यहाँ से 550। ठीक है, y की वैल्यू आएगी 50/5, 105। अब y की वैल्यू आ गई 10, y की वैल्यू आ गई 10 किलोमीटर, और यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट नहीं, थर्ड इक्वेशन है x इक्वल टू 105 माइनस 10y, जहाँ पर भी y की वैल्यू है वहाँ पर रख देंगे 10, 105 माइनस 100 इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू आ गई 5 एंड y की वैल्यू आई 10। फिर आगे क्या कहा गया है कि चार्जेस तो पे ये हो गए, तो ये तो आ गया फिक्स्ड चार्ज एंड डिस्टेंस चार्जेस कितना हो गया, y इक्वल टू 10, तो ये किलोमीटर में आ गया, ये रुपीज में आ गया। और आगे क्या कहा है कि इसमें आपको ट्रैवलिंग कर रहा है डिस्टेंस 25 किलोमीटर। अब डिस्टेंस 25 किलोमीटर का मतलब क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल 25 एंड इक्वेशन इज फोर्थ, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, पुटिंग x एंड y। x की वैल्यू है 5 प्लस x, डिस्टेंस है 25 किलोमीटर, गलत कर दिया भाई, 25 किलोमीटर यहाँ पर है, इसका पे करना था 25y, और ये तो हमें फाइंड आउट करना है कितना पे करना पड़ेगा रुपीज यहाँ से। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई y की वैल्यू है 10, तो 5 प्लस 250 दैट इज 255 रुपीज इसमें पे करना पड़ेगा। ये आपका आंसर है। ओके, आया समझ में, इजी है। क्या किया, फिक्स चार्ज को हमने x ले लिया भाई, एक तो फिक्स चार्ज तो रहेगा ही रहेगा। मान लो आपको 10 किलोमीटर जाना है तो 10 किलोमीटर की इक्वेशन क्या बनाएंगे, फिक्स चार्ज प्लस में डिस्टेंस, तो मतलब x प्लस में 10y, जहाँ किलोमीटर है वहां पर y से मल्टीप्लाई करना। लेकिन ये अकेला नहीं है, इसके साथ में प्लस x भी है, क्यों, क्योंकि इसमें इक्वल कितना रुपीज दे रहा है, 105। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 15 किलोमीटर है तो आप बताओ, x प्लस 15 y इक्वल टू कितने रुपीज पे कर रहा है, 155। अब यहाँ से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के x और y की वैल्यू निकाल देंगे। x किसकी वैल्यू थी, फिक्स चार्जेस की, फिक्स चार्ज की कितनी आई 5, और डिस्टेंस y कितने आ गए 10 किलोमीटर। फिर इसने कहा 25 किलोमीटर की, बताओ अकेला 25 नहीं है, 25 कैसे बनेगा, इसका रुपीज जो बनाएंगे तो x प्लस 25y, वहां पर हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। लास्ट की लाइन दिखाई नहीं दे रही, 10, और ये लास्ट में क्या आएगा 225, ये देखो यहाँ लिख देते हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ से आ जाएगा ये आएगा 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 250 आंसर। ये लास्ट में दिखाई नहीं दे रहा था। ओके,
फिफ्थ पार्ट इज अब फ्रैक्शन बिकम्स, अब ये है फ्रैक्शन का सम, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। बच्चे इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर 5 नंबर में पूछे जाते हैं या फिर 3 मार्क्स में। सो बिकम्स है 9/11 एंड if 2 is added to both the numerator and denominator, दो इसमें प्लस किया जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन कितनी बनती है 9/11। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी है, 3.3 में भी एक क्वेश्चन, आप इसमें कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। यहाँ आपको ये नहीं कहा जाएगा कि किस मेथड से सोल्व करना है। ओके, तो हमें x और y की वैल्यू फ्रैक्शन में बतानी है कि भाई फ्रैक्शन क्या बनेगी, और दूसरी कंडीशन ने कहा है कि 3 इज एडेड। बहुत इजी है, देखो ध्यान से समझो पहले इस सवाल को, थोड़ा टाइम लगेगा बट अच्छे से समझना, नेक्स्ट पार्ट आप खुद कर लोगे। फर्स्ट कहा है कि फ्रैक्शन क्या होती है। अब बच्चों मुझे ये बताओ आप, फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन कैसे बनती है। फ्रैक्शन बनती है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से, और ये दोनों कैसी वैल्यू होती है, पॉजिटिव होती है। क्लियर, तो अब यहाँ पर आपको न्यूमरेटर को लेट करना पड़ेगा x वेरिएबल, एक अलग वेरिएबल, एंड डिनोमिनेटर को भी हमें लेट करना पड़ेगा y वेरिएबल। ऐसा क्यों करेंगे भैया, हम x और y अलग ले लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हमें मानना जरूरी है, एक वेरिएबल नहीं ये सवाल एक वेरिएबल से भी निकल जाएगा, बट हमें 2 वेरिएबल ही लेके करना है। तो न्यूमरेटर को कितना लेट करोगे, बोलो, यस x, और डिनोमिनेटर को y। तो फ्रैक्शन कैसे बनती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, x अपॉन y। यहाँ तक क्लियर है, चलो यहीं तक ही लिखते हैं। तो आपको करना है लेट न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर, इसमें भी कैपिटल लिखो, डिनोमिनेटर इज y। ओके, एंड फ्रैक्शन is numerator upon denominator x upon y। ये बन गई फ्रैक्शन। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज हमें इंप्लीमेंट करनी, क्या बनेगी, फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन, और फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है कि 2 इज एडेड, इसमें दोनों में 2 ऐड कर दे, x प्लस 2 और y प्लस 2। क्लियर है, दोनों में ऐड कर दे 2 तो फ्रैक्शन क्या बनेगी 9/11, ये फ्रैक्शन बनेगी। आया समझ में। अब इसको हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 11 की मल्टीप्लाई x प्लस 2 से और 9 की मल्टीप्लाई y प्लस 2 से करेंगे। अब 1 बाई इसको सेपरेट करेंगे, 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। सो 11x की वैल्यू आ जाएगी 9y प्लस 18 माइनस 22, 11x इज 9y माइनस 4, और x की वैल्यू 9y माइनस 4 अपॉन 11, एंड दिस इक्वेशन इज, चलिए इसको इक्वेशन बाद में डालेंगे, यहाँ से फर्स्ट निकाल दिया, अच्छा इक्वेशन ये आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें कोई इक्वेशन फर्स्ट ही ले लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सेकंड कंडीशन ज्यादा हो गए, यहाँ से लिख दे, एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, एंड कंडीशन देखो, अब आप बताओ, यहाँ से देखो, इफ 3 इज एडेड बोथ, 3 इज एडेड बोथ मीन्स, ठीक है सही बोल रहे हो, यस यस यस, क्या आएगा x प्लस 3, वेरी गुड। भाई दोनों में कितना जोड़ देंगे, कितना ऐड कर दो, 3 जैसे यहाँ पर 2 किया था, तो यहाँ पर x प्लस 3 और y प्लस 3, तो फ्रैक्शन क्या मिलेंगे 5/6। इसमें भी बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वो आप लिखना, तो यहाँ से 6 की मल्टीप्लाई x प्लस 3 से
एंड y की मल्टीप्लाई y प्लस 3 से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15, सो 6x minus 5y equal to 15 minus 18, 6x minus 5y equal to minus 3। इक्वेशन सेकेंड। अब इस सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट पुट कर देंगे, पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट की वैल्यू है 6, इसका मल्टीपल है 9y माइनस 4 अपॉन में 11 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। 11 इसका एलसीएम लेंगे, सो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 54y माइनस 24 माइनस 55y, इसकी मल्टीप्लाई माइनस 33। तो बच्चे ये दोनों कैसी टर्म है y की, तो ये आएगा माइनस y is minus 33 plus 24 minus y equal to minus 9 minus 9 24 इसमें से करेंगे तो 9 ही तो बचेगा यहाँ से। तो y की वैल्यू क्या आएगी 9। y 9 आने से अब हम ये y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट, एंड इक्वेशन फर्स्ट है x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 9 माइनस 4 अपॉन 11, x 81 माइनस 4 अपॉन 11 और 77 अपॉन x की वैल्यू आ गई 7 एंड y की वैल्यू 9। तो हैंस फ्रैक्शन लिख दो, हैंस फ्रैक्शन इज x अपॉन y। तो x की वैल्यू है, चेकर्स दिखाई दे रहा है क्या, हाँ, x इक्वल 7 और y की वैल्यू है 9, ये आंसर है। ओके डन। नेक्स्ट पार्ट है एज का, ये भी अच्छा है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son। अब यहाँ पर एक तो पिता है और एक बेटा है, तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ Jacob is x and present age of his son y। ओके अकॉर्डिंग टू, लेकिन इसमें पहले क्या कहा गया है कि 5 years hence, hence का मतलब 5 years, तो यहाँ से लिखेंगे 5 years hence present age of Jacob is x plus 5 and 5 years hence present age of his son y plus 5। देखो भाई दोनों पे ही तो आएगा 5 साल बाद x प्लस 5। भाई मैं 5 साल बाद कितने होंगे और आप कितने होंगे, अगर आप 10 साल के हो और अगर आपके पापा 25 साल के हैं तो 5 साल बाद कितने होंगे, आप 15 के हो जाओगे, पापा 30 साल के हो जाएंगे। भाई आपके में भी प्लस करना है 5 years और पापा भी बढ़ेंगे और आप भी बढ़ रहे 1 साल, तो यही हमने यहाँ पर किया। तो प्रेजेंट एज 5 साल बाद कितना हो जाएगा x प्लस 5 और इसके बेटा हो जाएगा, सन हो जाएगा x प्लस y प्लस 5। ओके डन। तो अब क्वेश्चन में देखो, पढ़ो क्या कहते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times, यहाँ से देखना है कितना हो जाता है 3 टाइम्स, किसकी, जैकब की एज हो जाती है, किसकी 3 टाइम्स, हिज सन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, ये कंडीशन है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15। तो x और y इक्वेशन बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन, तो x और y को कंबाइन कर देंगे एंड 15 माइनस 5, तो इक्वेशन क्या आएगी x माइनस 3y इक्वल टू 10, और इक्वेशन फर्स्ट। ओके एंड सेकेंड इक्वेशन में कहते हैं
5 years ago, एगो मीन्स पहले, पहले मीन्स माइनस, तो अब आपको फाइंड करना है 5 years ago